हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गया। और मैं आपको कल जो बताए थे एक्सरसाइज 1 का भी त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 का भी था और आपको 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर आपको 5 तक बताए थे। आगे देखिएगा, हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे से बढ़ने से पहले आप लोग को मान सारणी जो लिखवाए थे तो याद हो गया होगा। उम्मीद है आपसे कि याद कर लिए होंगे। तो मान सारणी अच्छा से याद करिए। चलिए देखते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का जो बी है। एक्सरसाइज 1 का बी जो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और 1 का बी और जो भी पिछला जो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 1 का और त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, वो आप लोग देख लें। पिछला प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निकालें। बोल रहा है क्या, दे दिया है आपको 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना दे दिया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 जो है, 3 इधर मल्टीप्लाई में है और जब इसको बराबर करने जाएंगे ना, बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो थीटा बराबर 90 डिग्री बाई 3 और जब 3 से 90 को काटेंगे तो 30 डिग्री 1 में कट जाएगा। मतलब थीटा को जो मान आया कितना आया, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री, देख सकते हैं। और जहाँ पे कोस थीटा है ना, वहाँ पे थीटा कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसलिए कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। और इसमें से आप लोग बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है। अगर आपको मान सारणी याद होगा तो बहुत जल्दी ही बना लीजिएगा। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है कॉस 30 का मान, √3/2 होता है। तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 का दूसरा बोल रहा है, देखिएगा, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निकालें। मतलब थीटा का मान दे दिया है, थीटा का मान कितना दे दिया है, यहाँ दिया ऑप्शन में 2 cos थीटा। कितना दे दिया है, 2 cos थीटा दिया है। और थीटा कितना दे दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा का हटा कर कितना रख दें, 30 डिग्री रख देते हैं। 30 डिग्री, 30 डिग्री। और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है, और 2 पहले से है इसलिए 2 गुना, और cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। कितना बचा, √3। तो इसको में क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है √3, तो आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 3 नंबर बोल रहा है, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निकाले। बोल रहा है 2 अल्फा का मान 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निकाले। जैसे जो ये बताए थे ना, सॉरी जैसे भी ए बताए थे ना वैसा ही ए वाला है। यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ 2 दे दिया है, यहाँ थीटा है तो अल्फा दे दिया है। बाकी सेम प्रोसेस है, वही है। जहाँ 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ कोस था, यहाँ पे साइन अल्फा है। तो आप लोग इसको निकाल करके आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। एकदम जैसा 1 बताया ना वैसा ही प्रोसेस इसको है। हमको निकाल करके और कमेंट में करिएगा कि हाँ सर 6 का 3 का आंसर इतना है, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना हो रहा है। मतलब इसको मैं पूछ रहा है ना कि tan थीटा बराबर √3, मतलब tan कितना का मान √3 होता है। तो आप लोग अगर याद किए होंगे तो tan 60 का मान है ना जो √3 है, कितना है, √3 होता है। तो मान लिया कितना थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 कहाँ दिया है, देखिए कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 6 का 4 तक। तो देखिएगा अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। मतलब अल्फा बराबर भी दे दिया है कितना, 60 डिग्री, और
बीटा बराबर भी दे दिया है कितना 60 डिग्री। मतलब बोल रहा है ना दोनों का मान बराबर है, तो क्या बोल रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको में कॉस में अल्फ़ा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का है थी तो माइनस दे देंगे। यहाँ बोला कॉस बीटा में गुना करेंगे तो क्या कॉस बीटा नहीं हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। तो देखिएगा बोल रहा है यहाँ पे अल्फ़ा का मान जो है, अल्फ़ा का मान कितना दिया है 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं माइनस, और बीटा का मान भी कितना दिया है, बीटा का मान क्या 60 डिग्री है। तो कॉस 60 डिग्री देखिएगा, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है कॉस 60 का मान 1/2 माइनस 1/2, मतलब प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2, दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिएगा 8 का, 8 में बोल रहा है क्या निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। मतलब बोल रहा है नीचे ऑप्शन दे दिया आपको, इसको मैं आपको ये ऑप्शन को सोल्व कर और हमको बताना है ये इन ऑप्शन में से किसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए तो हम आपको ऑप्शन सोल्व करके बताते हैं। ऑप्शन ए लेकर चलते हैं आपको। ऑप्शन जो ए में है बोल रहा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। और आप लोग एक फार्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। और यहाँ भी थीटा का मान कितना दिया है 45, यहाँ भी थीटा का मान कितना दिया है 45 दे दिया है। और जब थीटा बराबर दोनों सेम है तो ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये तो फार्मूला से हो गया। अगर आप इसको और दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं जो चैप्टर में जो है इस मेथड से बनेगा, किस मेथड से देखिएगा। जो मेथड है इसको क्या है थीटा की जगह क्या बोल रहा है 45 बोल रहा है ना, तो यहाँ कॉस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 और कॉस कितना हो जाएगा कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45। और देखिएगा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस स्क्वायर 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है। इसको में स्क्वायर किया है इसको में भी स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिएगा जब 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। जब भी कोई भी नंबर रूट में रहता है, कोई भी नंबर रूट में रहता है और इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिर्फ क्या बच जाता है सिर्फ 3 हो जाता है। कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो इसमें क्या है √2 है तो रूट से रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सेम है तो 1/2 हो जाएगा। जब इसके एलसीएम लेंगे 2 और 2 का, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 में कट जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 2 से 2 कितना वन में 1 में कट गया ना, 1 में कट गया तो क्या हो ऑप्शन ए जो हो गया राइट आंसर। आप इसको फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला से हमके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको में बनाना है। इसको में फार्मूला यूज नहीं करना है, इसको में किसको यूज करना है मान को जो 45 डिग्री का मान है उसको यूज करके बनाना था, जो इस प्रोसेस से बनेगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा तो फार्मूला से बना सकते हैं, क्योंकि दोनों जमा थीटा का मान क्या है बराबर है। आप इसको से बना सकते हैं और यह प्रोसेस है इसको से भी बना सकते हैं। चलिए तो एक 8 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को बन गया। 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है सही मान कोष्टक से बताएं। मतलब इसमें दे दिया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, और इसमें बोल रहा है सही मान कौन सा होगा, इसमें से चुनना है जो सही आंसर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो आप लोग को पता ही होगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कमेंट में करके बताइए साइन 30 का मान कितना होता है। अब क्या बोल रहा है कॉस 60 का मान कितना होता है, तो बोल रहा क्या कॉस 60 डिग्री का मान। आप लोग को पता ही होगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान भी कितना होता है कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। तो कितना लिख देंगे 1/2 लिख देंगे।
जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और सेम जो यहाँ है सो सेम देखिए आगे आपको बताएं एकदम सेम टू सेम। तो इसको हल करके कितना आया, इसको सोल्व किए तो ये गया, तो यहाँ भी इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब जो है 9 का बोल रहा है सही कोष्टक सुने, तो क्या कोष्टक में जो एक है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है बोल रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 डिग्री माइनस 1। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो जो कोष्टक में दिया है इसमें से कौन होगा, तो चलिए बताते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो कोष्टक का सही आंसर है तो कौन है देखिएगा आप लोग। बोला cos 60 डिग्री, क्या बोल रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा क्या बोल रहा है cos 60 डिग्री माइनस 1, क्या बोल रहा है cos 60 डिग्री माइनस 1 बोल रहा है। तो आप लोग को cos 60 का मान तो बहुत ही अच्छा से तरीका से याद होगा, कितना होता है cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अगर आप लोग याद किए होंगे तो कितना होता है 1/2 होता है। तो लिख सकते हैं cos 60 का मान 1/2, यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 कर देते हैं, बीच में बटा है तो बटा कर देते हैं, यहाँ भी cos से दे दिया है, cos 60 डिग्री दे दिया है, तो cos 60 डिग्री का इसमें मान 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 है तो 1। अब देखिएगा अगर कोई नंबर रहता है, कोई अंक रहता है, तो इसको नीचे कुछ नहीं रहता है, हार में कुछ नहीं रहता तो 1 अपने से ले लेते हैं, यहाँ भी 1 अपने से ले लिए। क्यों 1 ले लिए, क्योंकि इसको एलसीएम करने में हम लोग का आसानी होगा। आगे हम लोग एलसीएम करके इसको भिन्न का जोड़ में और भिन्न का घटाव करके इसको सोल्व करेंगे, और जो सोल्व करके आंसर आएगा उसमें इसमें दिया रहेगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 और 1 को जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2 हो जाएगा, बाई यहाँ भी 2 हो जाएगा, थोड़ा नीचे देख लीजिएगा जगह नहीं है इसके लिए, यहाँ भी एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे से 2 और ऊपर से 2 दोनों कट जाएगा, क्या बच गया देखिएगा वो 1 + 2 1 + 2 और क्या बच गया बटा में 1 - 2 और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 में से -2 के घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। और अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो -3 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कोष्टक में -3 है, हाँ दिख रहा है, कितना -3, यहाँ पे -3 है, -3 इज द राइट आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। फर्स्ट जो बोल रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। क्या बोल रहा है थीटा का मान 45 डिग्री, मतलब जहाँ जहाँ थीटा है ना, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो कितना लेंगे थीटा की जगह पर 45 डिग्री लेंगे, कितना डिग्री लेंगे 45 डिग्री लेंगे। तो देखिए चलते हैं, क्या बोल रहा है cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना लेंगे 45 लेंगे, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस, मतलब जो रहेगा उसको देखते हुए चलना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे। बोला sin स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पर कितने दे दिया हम लोग को 45 डिग्री रखना है, तो क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, देखिएगा आगे, लेकिन समझ में तो आना चाहिए, बहुत ही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आगे देखिए आपको अगर मान सर ने याद होगा तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो कितना लिख देंगे 1/√2 लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, और sin 45 का मान कितना होता है sin 45 डिग्री का मान भी cos 45 डिग्री के बराबर होता है, मतलब जितना इसको मान होगा यहाँ भी हो जाएगा, तो 1/√2, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा 1/√2 प्लस में 1/√2 माइनस में, तो दोनों ऑपरेशन कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ ही काट देते हैं। आगे बढ़े ला कहा जाए, आगे कहा एक प्रोसेस और करें, स्क्वायर से रूट करेंगे, फिर स्क्वायर से रूट काटेंगे, फिर दोनों के एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम से भीम को जोड़ करेंगे, कहा उतना जाएंगे,
माइनस प्लस यहाँ ही हमको दिख रहा है, तो माइनस प्लस काट देते हैं और डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब टू यहाँ भी यहाँ 0 ना हो जाएगा छोटो, बताइए, जब काटेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी उसी से काट दिए तो कितना 0 हो जाएगा ना। आगे देखिएगा, बोल रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। मतलब बोल रहा है थीटा की जगह पर कितना लेना है हमको, 45 डिग्री लेना है। तो देखिएगा, चलते हैं जहाँ tan स्क्वायर थीटा है वहाँ पर कितने लेंगे, 45 लेंगे। चलिए इसको इस साइड बनाते हैं। देखिएगा tan बोल रहा है 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, बीच में प्लस है तो प्लस, बोल रहा क्या, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कितना बोल रहा है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अगर आपको मान सर याद होगा तो cos tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है। कितना होता है, √2 होता है। तो √2 के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, अगर 1 के स्क्वायर करे तो 1 ही होगा, 1 का क्यूब करे तो 1 ही होगा, 1 का पावर 4 कर देंगे तो उसको मतलब 1 ही होता है। मतलब 1 के पावर आप कुछ भी लिख दें उसका मान 1 ही हमेशा होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस √2। अभी आप लोग को बताएं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो देखिए ऑप्शन में 3 दिख रहा है आपको, ऑप्शन में 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का 3 बोल रहा है, 10 का 3 क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान आप लोग को बहुत ही अच्छा से याद होगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिएगा, जब √3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और जब 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, माइनस है तो माइनस, जब 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और जब 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और जब दोनों के एलसीएम लेंगे 4 और 4 का तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब 4 से हो जाएगा तो यहाँ से 3 और -1 होगा, और 3 में से 1 काटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, और जब हो जाएगा 4, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 1/2, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 10 का 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, मैंने रिक्त स्थानों को भरे, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली जगह दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, खाली जगह, यहाँ पे हमको भरना है। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, ये बोल रहा है cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का न्यूटन मान कितना होगा, तो थीटा का न्यूटन मान कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग को याद होगा cos कितना का मान √3/2 होता है, cos कितना का मान √3/2 होता है, आप लोग को पता होगा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आगे देखिएगा बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 से 90 के बीच का न्यूनतम मान, ये सब जो है ना 0 से 90 के न्यूनतम मान, ये सब आपको पगलावेला दे दिया है, ये बिना मतलब के दिया है। सीधा सीधी इसको कहे का मतलब है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा यहाँ पर कितना डिग्री का मान जो होगा 1/2 के बराबर होगा। तो कितना डिग्री का मान होता है साइन 45 डिग्री का 1/2 होता ना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 45 डिग्री। और देखिएगा आगे है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सोल्व करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ जो √3 है ना, जो गुना में है, तो बराबर कितने लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3। आप पूछ रहा है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan
30 डिग्री का मान होता है कितना 1/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट में बोल रहा है आपको, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं, जबकि 0 से 12 हो थीटा और थीटा से 12 हो 90 डिग्री। मतलब ऐसा बताना है ना कि थीटा का मान ऐसा रख दें कि 0 के बराबर हो जाए। और आपको कॉस थीटा और साइन थीटा का कुछ ऐसा मान बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि दोनों का मान बराबर होता है। तो आप लोग अगर मान सारणी याद किए होंगे तो पता होगा कि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। देखिएगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। और जब थीटा का मान तो दोनों को बराबर लेना है, थीटा जब भी लेंगे तो सेम ही लेंगे। तो देखिएगा प्लस माइनस में 2 प्लस में 2 दोनों कट कर और 0 आ गया ना, यहाँ 0 हमको लाना भी था, 0 आ भी गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12 का 2 जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन जो है, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे, अब पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साइन 2 तो 1/2 है, जबकि 0 से बड़ा a प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री होगा, या a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान, तो a और b का मान निकालें। क्या बोल रहा है या b का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग 12 का दूसरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे तो बुक से लिख दिए, और मैं इसी बुक से आपको पढ़ाता हूँ। देखिएगा आप, यही है भारतीय भवन बुक, इसी से मैं पढ़ाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया था, आगे नहीं लिख पाए थे तो लिख दिए। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है साइन a माइनस साइन b बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि मान निकाला है। मतलब आप लोग थोड़ा सा इतना ऐसा दिमाग लगाइए कि कितना डिग्री, मतलब साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप लोग को अगर याद होगा तो साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2 होता है। तो यहाँ देखिएगा, तो साइन 30 डिग्री का जब मान होता है तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं इसको साइन a माइनस बी बराबर, देखिए साइन कितना का मान होता है साइन 30 का होता है, तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री लिख दिए। क्यों लिखें, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो इसको बराबरी और इसको बराबरी हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए 1/2 के बराबर 1/2 की जगह पर क्या लिख दें साइन 30 डिग्री लिख दिए। यहाँ देखिएगा साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, और जब बराबर में रहता है तो साइन से साइन क्या होता है कट जाता है। तो देखिए क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल टू हो गया कितना 30 डिग्री हो गया। जो इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिए। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो देखिएगा आगे पूरा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो सॉरी थोड़ा सा आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, जो हमको है लाइट कट गया तो थोड़ा सा कैमरा क्लियर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा पर्दा खोल देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बीच बीच में लाइन कट जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग के बीच। तो बैटरी इन्वर्टर नहीं है अभी बहुत, तो जल्दी ही सबका उपाय हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग एडजस्ट करिए। तो क्या बोल रहा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो देखिएगा कॉस कितना का मान 2 होता है, कॉस कितना का मान 1/2 होता है। आप लोग को पता होगा कॉस 60 डिग्री का होता है। कितना होता है कॉस 60 डिग्री का होता है। तो कॉस से कट जाएगा
तो वे प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना होता है, हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर कर दिए कितना, सेकंड कर दिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जगह कहाँ पे है, यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा जगह है इसी में देखते हैं। बोला समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर क्या कर दें, समीकरण फर्स्ट को एंड समीकरण सेकंड को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, को जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट में है a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। और क्या है क्वेश्चन नंबर समीकरण सेकंड है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिएगा यहाँ जिसको जोड़ेंगे ना, जब ऐड करेंगे तो देखिएगा b माइनस में यहाँ b प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 90। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90। और सिर्फ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ 2 गुना में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 90/2। तो a बराबर कितना हो जाएगा 45, a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप लोग समीकरण फर्स्ट में क्या करें, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड, आप दोनों में से किसी में आप एक का मान रख दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में आप दोनों में से किसी एक में अगर आप ए का मान रख दें तो बी का मान निकल जाएगा। तो चलते हैं हम समीकरण सेकंड में रखते हैं, किस में रखते हैं, समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में ए का मान रखेंगे। और समीकरण सेकंड क्या है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, समीकरण जो सेकंड है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है। a का मान कितना दे दिया है 45 है, तो 45 लिख सकते हैं, प्लस बी बराबर 60। जब 45 को बराबर के नहीं लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45। और जब 60 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b 15 हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 45, ये कितना हो गया 45 डिग्री। और यही हम लोग को मान निकालना था ए का और बी का। और ये देखिए ए जो है बड़ा है बी से, यहाँ नज़र आ रहा है ये बड़ा हो गया ना, बी से बी छोटा है, ये बड़ा है यहाँ पीछे, इसको भी करना था, ये भी हो गया और आपको मान निकाल लिए। तो आज लाइन कटा हुआ है, इसी वजह से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 तक, अगला जो नेक्स्ट आपको वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखिएगा। लाइन कट गया है इसलिए आपको वीडियो भी अच्छा नहीं आ रहा होगा, क्लीन से थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, लाइन कट गया था। तो अगर वीडियो हमको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।